इन 14 बरसों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको। अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। यह कहकर उठे भक्त व स्थल फिर हृदय लगाया मंत्री को। नाना प्रकार के समझा कर कौशल लौटाया मंत्री को। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर। इधर तीर सुरसरी के पहुँचे राजकिशोर। मांगी जो नाव तो नाविक ने की शुरू चौचले की बातें। कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थी मल्हा मन चले की बातें। प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वे बोला लाता हूँ राजा। आया हाँ आया अब आया, आता हूँ राजा। प्रभु बोले जो बात हो कहे उसे जी खोल। आया आया इस तरह करो न टाल मटोल। तब केवट कहने लगा सकुचाहट के साथ, कहनी तो है बात पर कही न जाती नाथ। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना। भय भंजन मेरे सम्मुख है फिर क्यों रहने दूं भय अपना। सुनता हूँ मैं ये जादू है राजा जी के पद पंकज में। पत्थर में जान डालने को है शक्ति महान चरण रज में। बन गई शिला सुंदर नारी चरणों की धोरी लगते ही। जड़ में चेतनता आती है उस जीवन मोरी के लगते ही। चरणों की रज का ये प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नैया छूते ही बस छू मंतर है। मंद मंद कुछ मुस्करा बोले श्री रघुराय, अपने संशय नाश का तुम ही बताओ उपाय। केवट ने तब अरज की नीचा कर कुछ मात, है तो एक उपाय यदि स्वीकारें रघुनाथ। अपना मेरा मेरा दोनों ही का यूं काम बना लें राजा जी। चरणों की रज पर संशय वे रज धुलवा लें राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे बाधा न आपके काम में हो। है कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। कोमल चरणों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा। ये भी गोरे चिट्ठे होंगे अपने भी जी को भर लूंगा। मालिक मालिक स्वीकार करो तो अभी कठौआ लाऊं मैं। पहले लू जांच कठौए को तब नौका को खिसकाऊं मैं। प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे सुन बैन, करुणा निधि सचमुच हुए उस क्षण करुणाएन। उलकाई मान था रोम रोम होठ पर मंद हसन भी थी। जानकी लखन की ओर निरख कुछ भेद भरी चितवन भी थी। मानो कहते थे दोनों से ये बात तुम्हें भी प्यारी हो। तो फिर जो चीज तुम्हारी है उसका ये भी अधिकारी हो। एक और संकेत यहाँ इसने वे चरण टटोए हैं। जो ब्याह समय सीता को दे मिथिलेश जनक ने धोए हैं। हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमोदन तथा समर्थन भी। तब चरण धुलाने को आगे बढ़ आए कौशल नंदन भी। कहा तुम्हारा जाए यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं लो ये चरण पखार। मन चीता जब मिल गया माझी को वरदान, पग धोने का तब किया पल भर में सामान। वे खास दृश्य था गंगा पर, गंगा भी जिससे पुलकित थी। नभमंडल उधर मुदित मन था, पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कठौती में गंगा और गंगा जल दोनों। केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। उन चरणों का मल क्या धोया धोया सेवक ने मल अपना। कर लिया जन्म जन्मांतर को सब उस केवट ने उज्जल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को दृष्टि न आते हैं। क्या दृश्य है वे केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। जिसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार, उस केवट के भाग्य का किससे पाया पार। तेरे लिए परिवार के सारे नातेदार, चरणोदक से कर दिया उनका भी उद्धार। राघव ते कड़े कठौती में वह एक एक पग धोता था। इसका कुछ ध्यान नहीं उसको, अति काल कार्य में होता था।
राघव बोले शीघ्रता करो, वे बोला छोड़ूं कैसे मैं, संशय जब तक धुल जाए नहीं धोऊंगा जी भर भर के मैं, अधिकारी इस समय मेरा है मैं उसे न छोड़ूंगा राजा, अब ये मुझ पर ही निर्भर है कब तक पग धोऊंगा राजा, संपूर्ण धूल जब धो दूंगा मन का संदेह मिटा लूंगा, तब स्वयं छोड़ दूंगा इनको प्रभु को भी पार लगा दूंगा। प्रभु बोले समझो जरा समय हो रहा नष्ट, एक पाँव हम खड़े हैं इसका भी है कष्ट, है कष्ट आपको कष्ट नाथ गदगद होकर वे बोल उठा, मानो मोनी मल्लाह भक्त इस समय हृदय कुछ खोल उठा, कह उठा कष्ट का भी उपाय राजाधिराज सेवक पर है, स्वीकार करे मेरी विनती तो कष्ट न फिर रात्रि भर है, जो आपकी जंघाओं तक है वे हाथ उठाओ नाथ अपना, रखो मुझ सेवक के सिर पर राजा जी वही हाथ अपना, लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य कह उठे उस समय शंकर भी, धो रहा धन्य चरणों को भी रखवाया हाथ शीश पर भी, इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार, जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने, भगवान चढ़े तो माथे पर वे नाव उठाई गंगा ने, तस्वीर नाव की लेते ही उपमा ये सम्मुख आई है, सोने की मुद्री पर मानो हीरे ने शोभा पाई है, चलती है राजबधू सी वे बिछ रहा बिछोना जल का है, त्रिभुवन भर का है भार किंतु वे भार कमल से हल्का है, आंखों उस छवि को देखा तो जो आज नाव पर छाज रही, तख्तों पर दाहिन है रघुबर बाएं मैथिली विराज रही, स्वामी स्वामिनी के कुछ समीप पीछे को थोड़ा हटे हुए, कंधे पर डाले हुए धनुष मिला नाथ हैं डटे हुए, मंद मंद गति से इधर चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव, सूरज ने कहा बादलों से इस छवि को हमें निरखने दो, क्यों तुम आगे बीच में हो हट जाओ दर्शन करने दो, उत्तर में बादल गरज उठे मत बको कौन हो टोक रहे, हम दर्शन करने आए हैं दर्शन से हमको रोक रहे, तब कहा सूर्य ने दर्शन का पहले हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र इससे अधिकार हमारा है, बादल बोले रहने भी दो ये फिक्रे नहीं ढंग के हैं, हक तुमसे ज्यादा हमको है हम दोनों एक रंग के हैं, वे भी धन श्याम कहते हैं हम भी घन श्याम कहते हैं, इस श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं, बढ़ गई रार तो हवा चली उसने यूं बीच बचाव किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया, इधर नाव खे रहा था वे प्रेमी मल्ला, जिसके मन का प्रेम भी था जल सदृश था, है राम बलि जवनों का पर बलि की कौन जरूरत है, मांझी डर मत मझधारा में जाने की आज न सूरत है, भय तो उस समय नाव का है जब उसका खेवन हार न हो, बैठा है जब वे बेड़े पर तो कैसे बेड़ा पार न हो, मल्लाह विचार रहा था ये इतने में मेघ लगे आने, मौसम का ऐसा रंग देख माझी कुछ लगा गुनगुनाने, जल और जलद के बीच वहाँ गाने ने खुला समा बांधा, तानो मुखियो लापो ने नौका पर बड़ा समा बांधा, यथा राग न कोरा मेघ राग अनुराग विराग भरा था वे, खुलते ही अधर कमल देखा पद पद्म पराग भरा था वे, वैसे तो थी वे बरसाती पर उसमें असर हो रही थी, स्वर के चढ़ाव के साथ साथ भी तज कुछ और चमक सी थी, सारांश धार में गंगा की जो बल्ली लगा चलाने हुए, तो पुर पछुआ देख देख स्वर छेड़े उठा मस्ताने हुए, फिर देखा आकाश को फिर कुछ आया ध्यान, मीठे मीठे स्वरों में फिर छेड़ी ये तान, इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, जा पहुँची नौका उधर गंगा जी के पार,
सीता लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतर आए। यात्री भी गंगा के समान हिमगिरी से अब बाहर आए। केवट ने उतर विदा मांगी तीनों को शीश नवा करके। रघुनाथ उस समय मन ही मन रह गए जरा सकुचा करके। यद्यपि बनवासी हुए नाथ फिर भी स्वभाव राजा का है। हीरा हीरा ही है चाहे मट्टी में आज छुप गया है। आदत तो वही राजसी है किस तरह त्याग दे रामू से। जिसने भी कोई सेवा की है फौरन दे दिया इनाम से। लेकिन अब देने को क्या है गाती है मुनियों का पट है। कुछ दिया नहीं दे सके नहीं बस इतनी सी सकुचाहट है। जान गए हृदयेश्वर की बात। अंतरागिनी है वही जो समझे मन की बात। अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने। उंगली से अपनी मणि मुंदरी उस समय उतारी सीता ने। रावों के हाथों पर रख कर की अर्ज दीजिएगा इसको। जैसे भी हो हे प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिएगा इसको। सीता की मुद्री लगे देने सीतानाथ। तभी कहा मल्लाह ने सादर ना कर माथ।